नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टकम। जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो होगी नवरात्रि कलश स्थापना विधि के विषय में। संपूर्ण कलश स्थापना, पूरी चौकी की स्थापना आप लोग नवरात्रि में कैसे करें, क्योंकि नवरात्रि के प्रथम दिन हम कलश की स्थापना करते हैं और कलश स्थापना और कलश विसर्जन अंतिम में, ये दोनों कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ये दोनों कार्य अच्छी तरह से विधि विधान से कर लिए जाएं तो हमारे व्रत, हमारी जो पूजा है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं संपूर्ण चौकी स्थापना अर्थात कलश स्थापना की विधि बताऊंगी कि चौकी पर आपको कलश के साथ साथ कौन कौन सी चीजें स्थापित करनी है, किन किन देवी देवताओं को स्थापित करना है और किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना है। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि चैत्र नवरात्रि 2024 में 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। माता रानी इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी। उनका सवारी जो होगा वो घोड़ा है और चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा के दिन हम लोग कलश की स्थापना करते हैं, अपने व्रत और पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 तक बहुत ही उत्तम और शुभ मुहूर्त है। अगला मुहूर्त है, यदि मान लीजिए इस समय के बीच में आप नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा मुहूर्त है दोपहर में 11:57 से और कहीं कहीं 12:03 से भी बताया जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों समय में। 11:57 से लेकर 12:54 तक यह अभिजीत मुहूर्त है, तो इस समय में भी आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। अब आइए पूरी विधि में शुरू से अंत तक आपको बताती हूँ। देखिए, कलश स्थापना के दिन सबसे पहले तो आप अपनी सामग्री इत्यादि की व्यवस्था पहले से ही कर लें। एक आप चौकी लें, चौकी छोटी हो बड़ी हो जैसी भी आपके पास व्यवस्था हो, आप मीडियम साइज की ले लें, जिससे कि आप सभी कुछ उस पर स्थापित कर सकें, अच्छे से पूजा पाठ कर सकें। कोई भी सामग्री अर्पित करने के लिए आपको जगह की कमी ना पड़े। जगह का चुनाव कर लें अपने घर के मंदिर के पास या फिर घर के ईशान कोण में, जहां पर आपका मुख पूर्व दिशा में हो, ऐसी व्यवस्था कर ले तो बहुत उत्तम है। ये बात हो गई। चौकी लेने के बाद आपको चौकी पे बिछाने के लिए एक लाल वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि है, हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं और माता रानी को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है। लाल चुंदरी, लाल पुष्प, लाल सिंदूर, तो इस तरह से हम सभी कुछ माता रानी को अर्पित करते हैं। तो आप एक वस्त्र बिछा लीजिएगा। वैसे आप पीला वस्त्र भी बिछा सकती हैं। बिछाने के बाद अब हम एक एक करके चौकी की स्थापना करेंगे कि कलश स्थापना हमको कैसे करनी है, बाकी चीजें कैसे करनी है। तो देखिए, कलश आप ले लीजिए, चाहे धातु का, पीतल का, तांबे का, स्टील का मत लीजिएगा, ये ध्यान रखिए। मिट्टी का कलश लेते हैं, ये सबसे उत्तम है। नया मिट्टी का कलश ले लीजिए। चैत्र मास है, गर्मी शुरू हो रही है, मिट्टी का कलश रखना बहुत ही शुभ होता है। आप ले लीजिएगा। अब सबसे पहले कलश यदि आप मिट्टी का ली हैं तो उसे एक दिन पहले धोकर, अच्छी तरह से धोकर उसमें पानी भर के रख दीजिएगा, जिससे कि जब आप कलश की स्थापना करें उसमें जल रखें तो आपका जल सूखे नहीं। तो स्वच्छ पानी आप भर कर रख देंगे। उसके बाद उसको गिराकर अब आप उसको पूजा में प्रयोग में लाइए। अब सबसे पहले आप कलश में गंगा जल डालेंगे। देखिए, जल डालने के बाद गंगा जल नहीं डालना चाहिए, पहले गंगा जल, उसके बाद उसमें आप स्वच्छ जल डाल देंगी। जल डालने के बाद आपको कलश में क्या क्या डालना होता है। कलश में आप पुष्प, हल्दी, गांठ वाली हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, थोड़ा सा अक्षत भी लोग डालते हैं। ये सारी चीजें आप उस कलश के जल में डाल दीजिए। पंच पल्लव की व्यवस्था कर लीजिए। आम के 5 पत्ते हों उसकी व्यवस्था कर लीजिए। पंच पल्लव लगा दीजिए। उसके बाद आपको नारियल स्थापित करना है। अब नारियल स्थापित करते समय सबसे जो बड़ा सवाल आता है कि नारियल का मुख किस तरफ करें। आप सभी लोगों ने देखा है कि नारियल में मुख होता है, 2 आंखें और एक मुख, इस तरह से 3 निशान गोल गोल होते हैं, वो नारियल का मुख होता है। नारियल को श्रीफल कहा गया है, माता लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है और पूजा पाठ में नारियल को स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इसका मुख किस तरफ होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। देखिए, वैसे तो शास्त्र में यह वर्णित है कि जो नारियल का मुख होता है वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए, न नीचे, न ऊपर, न मतलब उल्टे तरफ, जैसे भगवान की जिस तरफ प्रतिमा है न उस तरफ,
किसी तरफ नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जहां पर बैठ के आप पूजा कर रही हैं आपकी तरफ मुख होना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग नारियल का मुख ऊपर करके रखते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है, लेकिन उचित यही है कि आप नारियल के मुख को अपनी तरफ करके रखें। अब नारियल को रखने से पहले आपको नारियल में लाल वस्त्र या फिर मौली लपेटना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही आप खाली नारियल मत रखें। नारियल के नीचे आपको क्या रखना है, जैसे आपने पंचपल्लव तो रखा ही है, आप एक पात्र में मिट्टी या किसी भी पात्र में आप अनाज जैसे कि चावल रखकर उस पर आप नारियल रखें तो ये बहुत ही शुभ होता है। ये हो गया, आपका नारियल स्थापित हो गया। कलश की स्थापना जब आप करेंगी तो कलश के नीचे आपको आसन देना है। आसन देने के लिए आप चावल की ढेरी आप रख सकती हैं, अष्टदल कमल बना सकती हैं, कुछ आप रंगोली बना सकती हैं, मतलब आसन आपको देना है। आसन रख के कलश आपने रख दिया, कलश की सामग्री मैंने बता दी और नारियल के विषय में बता दिया। ये संपूर्ण कलश आपका स्थापित हो गया। अब आप कलश में मौली बांध दीजिए और स्वास्तिक बना दीजिए, यह भी आप कार्य कर लीजिए। ये हो गया कलश की स्थापना। अब आपको चौकी पर और क्या करना है, अब आपको चौकी पर गौरी गणेश जी की स्थापना करनी है। गौरी गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है, गौरी माता जो बनाई जाती हैं, चाहे तो आप हल्दी से बना लीजिए या फिर आप गाय के गोबर से गौरी माता की स्थापना कर लीजिए। गणेश भगवान जी को सुपारी से उसमें मौली लपेटकर आप सुपारी से गणेश भगवान जी की स्थापना कर लीजिए। या फिर आप चाहें तो उनकी प्रतिमा है, चित्र है, फोटो है, तो आप गौरी जी और गणेश जी की प्रतिमा चित्र भी अपने चौकी पर स्थापित कर सकती हैं। दोनों ही तरीके हैं, लेकिन आप आसन जरूर दीजिएगा। जैसे कि मैंने सुपारी और गोबर से बताया, तो आप पान के पत्ते पर थोड़ा सा अक्षत या चावल रखकर आप गौरी गणेश जी को स्थापित कीजिएगा। आसन देना बहुत ही जरूरी होता है। ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ नवग्रह देवता। जैसे कि नवग्रह का पूजन हम लोग करते हैं जब भी कलश की स्थापना करते हैं किसी भी पूजा पाठ में, तो आप चाहें चौकी पे आपके पास जगह है तो आप छोटी छोटी चावल की ढेरियों से 9 स्थान पर आप ढेरी लगा लें और उन्हें नवग्रह समझ लीजिए कि नवग्रह की स्थापना हो गई। लेकिन आवश्यक भी नहीं है कि आप नवग्रह की इस तरह से स्थापना करें। जब आप पूजा शुरू करेंगी तो आप नवग्रह की जो स्तुति है, श्लोक है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु, इस तरह से आप प्रतिदिन ये श्लोक बोलकर उनकी स्तुति कर लेंगी तो आपके नवग्रह का पूजन हो जाएगा। अलग से आपको स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आपकी इच्छा है आप कर सकती हैं। ये हो गया। अब आप बारी आती है माता जी की चित्र, मूर्ति, प्रतिमा, फोटो जो भी आपके पास है उनकी स्थापना करने की। तो आप जैसे सारी चीजें आपने चौकी पर रखी, अब उस चौकी पर एक छोटी सी कोई चौकी या आसन यदि आप देंगी, उसके ऊपर माता जी की प्रतिमा रखेंगी तो ये बहुत ही उत्तम होगा। तो चौकी पर छोटी सी कोई चौकी, माता जी के लिए आसन आप दीजिए, उस पर एक आसन बिछाइए, मतलब लाल वस्त्र बिछाइए, थोड़े से अक्षत पुष्प उनके आसन पर आप डाल दीजिए, अर्पित कर दीजिए। उसके ऊपर आप माता जी की प्रतिमा जो भी आपके पास है, चित्र है, आप रखिए और उनको कलावा या फिर कोई लाल वस्त्र, चुन्नी जो भी आपके पास है आप उन्हें उठा दीजिए। इस तरह से आप माता जी की स्थापना कर लीजिए। तो आपके चौकी पर गौरी गणेश जी, कलश में सभी देवी देवता का आवाहन होता ही है। उसके बाद आपका माता जी की स्थापना आपने कर ली, तो ये आपकी चौकी की संपूर्ण जो है स्थापना हो गई। अब आप जब पूजन शुरू करेंगी तब आप पूजन कैसे करेंगी, किस तरह से शुरू करेंगी, कैसे पहले पूजन करेंगी, तो देखिए सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी की पूजा हमें करनी है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। वैसे अगले वीडियो में मैं संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी, लेकिन इसमें कलश स्थापना विधि मैंने बताया, लेकिन पूजा मैं बता दे रही हूँ संक्षिप्त में। फिर मैं बताऊंगी विस्तार में आपको पूजन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको गणेश भगवान जी की पूजा, माता गौरी जी की पूजा, फिर कलश में स्थापित सभी देवी देवता का आवाहन करना होता है। आवाहन करके उनका पूजन करना होता है, नारियल का पूजन करना होता है, आपने जो अखंड ज्योति जलाई है उनका पूजन करना होता है, फिर आप माता जी की पूजा करती हैं। तो इस तरह से बारी बारी से सबकी पूजा करते हुए, और ये पूजा आपको प्रतिदिन करनी है। अब मैं बात करती हूँ अखंड ज्योति की। अखंड ज्योति जब आप जलाते हैं तो अखंड ज्योति जलाते समय भी आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है। ऐसे ही नहीं आपने ज्योति जला दी। पहली बात तो बहुत से भाई बहन अखंड ज्योति जलाते हैं, बहुत से भाई बहन सुबह शाम पूजा करते समय घंटे 2 घंटे के लिए ज्योति जलाते हैं। लेकिन आपने यदि अखंड ज्योति जलाई है तो इसके लिए बहुत सारे नियम है। उसके लिए आपको बड़े साइज का दिया लेना होता है, चाहे आप धातु का दिया ले, चाहे आप मिट्टी का दिया ले। उसके लिए आप चिमनी की व्यवस्था कर ले कि 9 दिन तक आपका दीपक बुझने न पाए, उसमें कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर इत्यादि न पड़ने पाए। चिमनी की व्यवस्था कर ले। बाती आपकी बहुत अच्छी तरह से, वैसे कहा जाता है 1.25 बित्ते की बाती होनी चाहिए या 1.25 हाथ की बाती होनी चाहिए, तो आप 1.25 हाथ की बाती की व्यवस्था कर ले। तेल पर्याप्त या घी पर्याप्त व्यवस्था कर ले। और जब आप अखंड ज्योति को
प्रज्वलित करते हैं तो अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने से पहले उन्हें आसन देना होता है। आप स्वास्तिक बनाएं, अष्टदल कमल बनाकर कोई आसन देकर आप वहां पर दीपक रखें और प्रतिदिन आपको अखंड ज्योति की भी पूजा करनी होती है। जब आप पूजा करेंगी तो प्रतिदिन आपको अखंड ज्योति की भी पूजा करनी होती है। तो इस तरह से पूजन करके अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया जाता है। नहीं तो आप प्रतिदिन पूजा करने से पहले जैसे हम धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद हम अपनी पूजा को शुरू करते हैं। तो धूप दीप प्रज्वलित करके माता रानी को पुष्प, सिंदूर, अक्षत इत्यादि अर्पित करते हुए सभी देवी देवता का हम पूजन करते हैं। पूजन पाठ करने के बाद नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद वहां रखने के बाद हमें जो पाठ इत्यादि करने हैं, मंत्र इत्यादि हमें जप करना है, वो सारे करके आरती करके हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। इस तरह से हम नवरात्रि की प्रतिदिन की पूजा करते हैं। आगे मैं पूरी पूजा बताऊंगी। यदि आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारे को भी जिस पात्र में आपने ज्वारे बोए हैं वो मां अन्नपूर्णा का स्वरूप है, वहां भी आपको आसन देकर ज्वारे का जो पात्र है वहां रखना होता है और उनकी भी प्रतिदिन आपको पूजा करनी होती है। पूजा विधि की वीडियो अलग से मैं दूंगी। तो इस तरह से आप अपनी संपूर्ण चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। अब एक बात मैं और भी बता दूं कि जब आपने स्थापना कर ली, कलश, गौरी, गणेश सभी चीजें जो हैं, तो प्रतिदिन जब आप पूजा कर रही हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गौरी, गणेश जी और कलश को फिर हिलाना नहीं चाहिए। मतलब पूजन करते समय आप अक्षत, पुष्प, सिंदूर, चंदन सब कुछ आप अर्पित करेंगी, धूप दीप आप अर्पित करेंगी तो हिलने न पाए कलश, गौरी गणेश जी हिलने न पाए। आराम से बहुत ही आसानी से आप पूजन करें। इस तरह से इस बात का ध्यान देते हुए आप प्रतिदिन की पूजा करें। आगे वीडियो में पूजा विधि, दुर्गा सप्तशती की पाठ विधि सब कुछ आएगी। आप लोग एक एक करके देखते रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा। कुछ बातें आपको जो नहीं अच्छी लगती हैं, मेरा वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो जरूर बताइएगा कि आपको क्या इसमें अच्छा नहीं लगा, इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप ऐसे बताएंगे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। कोई प्रश्न हो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी।